हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपने कहावत तो सुनी होगी कि जब भी किसी चीज़ पे बार बार मारा जाए, पत्थर पे अगर हथौड़ा बार बार पड़ता है तो वो चीज़ कमज़ोर होती है। और अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं या क्रिप्टोकरेंसी की बात करते हैं, खासकर बिटकॉइन की बात करते हैं या आम जो चार्ट्स होते हैं, कभी भी एक चीज़ को बार बार एक प्राइस पे आके हिट करता है तो चाहे वो सपोर्ट हो या चाहे वो रेजिस्टेंस हो, जब भी बार बार वहाँ हिट करता है तो वो जो लेवल है सपोर्ट का भी कमज़ोर होता है और रेजिस्टेंस का भी कमज़ोर होता है। तो बिटकॉइन की बात करें, पिछले 2 दिन से बिटकॉइन लगभग $25,000 पे बार बार हिट कर रहा है। आपको याद है ना, $23,000 के आसपास बार बार हिट कर रहा था और एक नया लेग लिया और अब $25,000, जो कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको बार बार हिट कर रहा है। और जितना ये हिट करेगा वो रेजिस्टेंस उतना ही कमज़ोर होगा, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर उतना ही कम होगा। टेक्निकल है, बेसिक चीज़ है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये यहाँ से लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ा सवाल निकल के आता है, आपके मन के अंदर भी होगा कि बिटकॉइन अगर यहाँ से पार जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर 2-3 इंडिकेटर हैं या आप 2-3 जो डेटा निकल के आए हैं, हमारी कोशिश रहती है हम आपके साथ में इंफॉर्मेशन साझा करें, डेटा शेयर करें, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें, कुछ सीखें और यहाँ पर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर कुछ कमा सकें या एक अच्छी पोजीशन में हो डिसीज़न लेने की। तो आज भी मैं जो है आपके साथ में 2-3 इंफॉर्मेशन या 2-3 चार्ट्स डेटा शेयर करूंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये हमें बताते हैं कि बिटकॉइन, टाइटल से आपको पता चल गया होगा, 35 से $36,000 अगला टारगेट इसका हो सकता है। लेकिन जैसे आपने $16-15,000 से $25,000 पे 2-3 बार रुकावट देखी ना, ऐसे ही बिटकॉइन को 2-3 रुकावट मिलेंगी। उस बारे में भी मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आपको याद होगा, हमने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की बात करी थी, एक पैटर्न शेयर किया था आपके साथ में कि अगर यहाँ से ये पार जाता है तो उसका अपनी जो नेक लाइन कहते हैं इन्वर्स एंड हेड एंड शोल्डर की, उसके पार जाता है तो इस चीज़ को, चलो कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्निकल भी देते हैं, इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और वीडियो को लाइक करके जाया करो, अपना प्यार दिखाया करो, क्योंकि हमारी जो कंटेंट होता है वो नॉलेज देने के लिए ज़्यादा फोकस होता है, फालतू का ज्ञानबाजी करने से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इन डिटेल हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न होता है उसके बारे में भी आपको समझ में आना चाहिए ना, ये मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड क्यों बनता है उसके बारे में भी तो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी हेड एंड शोल्डर, जैसे हमारा हेड एंड शोल्डर है, एक हमारा जो है लेफ्ट शोल्डर हो गया, ठीक है, उसके बाद में हमारा हेड आया, ऐसे ही हमारा राइट शोल्डर हो गया और उसके बाद नीचे। अगर यही चीज़ मेरे को उल्टा कर दो, मुझे उल्टा मत कर देना, मान लो अगर उल्टा देखोगे, अगर जब हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसको एक बेयरिश पैटर्न बोलते हैं और जब उसकी नेक लाइन, ये जो लाइन है, उसके नीचे जाता है तो मार्केट और डाउन करती है। ऐसे ही अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो ये जो नेक लाइन है, अगर इसको, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो अगर इसके पार जाता है तो इसको एक बेयरिश सिग्नल माना जाता है और इस नेक लाइन के हिसाब से अगर देखते हैं तो लोग एंट्री लेते हैं और इसको बुलिश मानते हैं। चार्ट में जैसा अभी आपको दिख रहा है, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे नेक लाइन को बिटकॉइन ने अपना जो है, अगर आप देखते हो, ऑब्जर्व करोगे, 2019 और 2023 का पैटर्न कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है कि मार्केट डाउन गई थी, उसके बाद दोबारा से अब गई, फिर थोड़ा सा जो है डाउन गई और एक लोअर लो बनाया, उसके बाद अब गई, फिर थोड़ा करेक्शन देखने को मिली और फिर उसने उस नेक लाइन को ब्रेक किया और अभी और फिर एक लेवल 1 के ऊपर गई, जो कि अभी $25,000 के आसपास है। और आपने देखा होगा $25,000 के आसपास आया था, जनवरी के अंदर आया था, फिर करेक्ट किया था, आप $21,000 के आसपास आपने देखा होगा।
तो वही चीज़ हमें दोबारा अभी देखने को मिल रही है। और जो डाटा शेयर किया है स्टॉक मनी लिजर्ड ने, अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो हम ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड के अंदर तो है ही, जैसा डाटा पहले का शेयर करता है। लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट बात है जो अब समझने की है कि हम लेवल 1 से लेवल 2 की बात करते हैं, ये जो है कंटिन्यू रहता है, बीच बीच में थोड़ी करेक्शन आती है। लगभग 24,000 25,000 डॉलर को छूने के बाद में बिटकॉइन का प्राइस 21,200 500 डॉलर पे आया, फिर जो है दोबारा से 25,000 डॉलर गया और अब जो है नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो रहा है। और हमने जैसा बोला था कि बार बार एक लेवल को ये हिट करता है तो वो जो रेजिस्टेंस है वो कमज़ोर होता है। और यहाँ पर आप सबको पता ही है कि ये जो लेवल है 25,000 डॉलर का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि आता है 200 वीकली मूविंग एवरेज। अब जो आपको समझने की बात है, अब जो आपको रियलाइज़ करने की बात है वो ये है कि बिटकॉइन के अंदर अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा अच्छे से देखोगे, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और दो चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। पहली है कि अगर ये 200 वीकली मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है और अगर 2019 और 2023 का पैटर्न को कंसीडर करते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से 36-35 हज़ार डॉलर का अगला टारगेट हो सकता है, अगर ये नेक लाइन जो है को ब्रेक करने के बाद अगर ये बुल कंटिन्यू रहता है। क्योंकि अगर आप देखते हो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लगभग 35,000 40,000 डॉलर से ही इसने अच्छा खासा करेक्शन लेनी शुरू की थी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर हमें रुकावट देखने को मिलती है और ये एक पहली रुकावट है 200 वीकली मूविंग एवरेज। अगर उसके पार जाता है तो यहाँ पर 2-3 लेवल हैं जिसके ऊपर ये रुक सकता है। 25,000 डॉलर से पार गया और मैं ये बात जो कर रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा, मैं बात लेके चल रहा हूँ 3 से 6 महीने की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अगस्त तक ये 35-36 हज़ार डॉलर जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा कल ही चला जाएगा, ठीक है, हम तो उम्मीद करेंगे कल चला जाए, लेकिन थोड़ा सा आपको 3 से 6 महीने यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। अब इसके पार जाता है तो इसके लिए अगली रेजिस्टेंस आती है फिबोनाची की रेशियो जो कि 0.38 के आसपास आती है, वो आती है लगभग 28,000 डॉलर और CME का गैप भी वहाँ पे होता है। अगला जैसे अभी 24-25 हज़ार डॉलर पे रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर इसके पार जाता है तो वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर उसके पार जाता है तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस मिलता है वो मिलता है लगभग 31,300 डॉलर के आसपास। और अगर वहाँ से ब्रेक करता है तो हमारे अगले टारगेट जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम दिसंबर या 2023 के अंदर 36,000 डॉलर 35,000 डॉलर पे होना चाहिए, जहाँ पे अल्टीमेटली इसके लिए एक रेजिस्टेंस है और वहाँ पे 2-3 रेजिस्टेंस है। फिबोनाची की रेशियो की रेजिस्टेंस है, 100 वीकली मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है और एक CME का बड़ा गैप है, उसको भी अल्टीमेटली फिल करना चाहिए। तो आप कह लीजिए वो टारगेट भी हो सकते हैं या वो अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई से पहले बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। वहाँ पे जाके हो सकता है दोबारा से 30,000 डॉलर के आसपास करेक्ट करें। टेक्निकल्स को जो है सीखो, जो है इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। कोई बुरी न्यूज़ नहीं आई तो आप उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ तक ये चीज़ जा सकती है। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इस टाइम पे 23-24-25 हज़ार डॉलर पे अगर घूमता है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए तो मज़े ही मज़े हैं, लेकिन अगर इसके पार जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स को डॉलर की फॉर्म में तो बढ़ेंगे ही, लेकिन हो सकता है बिटकॉइन की फॉर्म में थोड़ा क्रैक करें। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा है जब बिटकॉइन का मार्केट के अंदर मोमेंटम थोड़ी ठंडी होती है तो हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छा खासा पंप देखते हैं। हिस्ट्री का डाटा भी इसको सपोर्ट करता है और हमने दिसंबर के अंदर इतनी वीडियोस बनाई आपके लिए, ये चीज़ों को आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि इतने बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन के अंदर या 50-100% के प्रॉफिट में होंगे, उस चीज़ को लेके 50-60% के प्रॉफिट के अंदर होंगे। लेकिन पीछे की हिस्ट्री भी जो कहती है कि अगर, जैसा कि हमने आपको पहले भी ये बात शेयर करी है कि पहले 2 क्वार्टर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छे होते हैं और खासकर सेकंड क्वार्टर और अच्छा होता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर कम से कम इसका जो प्राइस है वो 30,000 से 35-36 हज़ार डॉलर में होना चाहिए, जिस हिसाब से बिटकॉइन की यहाँ चाल चल रही है और जैसा पीछे का डाटा कहता है। इन सारी चीज़ों को आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा ना, इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है ये गेम चेंजिंग हो सकता है
देखो ये सारी चीज़ें डाटा ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का काम सही चल रहा है, लेकिन 2 कन्फर्मेशन हमें चाहिए अभी भी, और जो हम लगातार बोल रहे हैं। एक तो ये 23,500-600 डॉलर से ऊपर क्लोज कर पाए फरवरी के अंदर। दूसरी, ये 200 वीकली मूविंग एवरेज से ऊपर वीकली कैंडल में क्लोज कर पाए, यानी कि जो 25,010 डॉलर का रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज कर पाए। तो अल्टीमेटली हम सोचते हैं कि ये 36,000 डॉलर की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, बिटकॉइन की हाल्विंग हम उम्मीद कर रहे हैं अप्रैल के आसपास होगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 3-4 महीनों में हो सकती है 2024 के। तो जितना पास हम हाल्विंग के जाएंगे, तो जितना आप टिक सकोगे हाल्विंग के आसपास, पहले माल बटोर लो, क्योंकि हाल्विंग के 1-1.5 साल पीछे का ट्रैक जो रिकॉर्ड रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो 1.5 साल है, खासकर वो 1.5 साल का आखिरी 6 महीने आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है फाइनेंशियली। लेकिन डिसाइड आपको करना है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। और ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसी कितनी भी अच्छी हो, रिस्क हमेशा रहता है। आप समझ के चलिएगा, ये ज़ीरो हो जाए तो इन्वेस्टमेंट उतना ही करो कि मान लो अगर नुकसान भी होता है तो आपकी नींदें ख़राब ना हो। इसलिए कहते हैं, अगर मान लो पोर्टफोलियो आपका 100 रुपये का है तो 10-20 रुपये क्रिप्टो करेंसी में हो तो शायद आप एडजस्ट कर लोगे, झेल जाओगे नुकसान को। लेकिन अगर आपके 100 के 100 रुपये लगे हैं और कोई आपने किसी के कहने पे कॉइन ले लिया और वो जो है फंस गया, तो आपके दिल के अंदर दुख होती रहेगी, रातों की नींद चली जाएगी। और हम ये बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते हैं, नहीं चाहते हैं। तो किसी के कहने पे नहीं, हमारे पे नहीं, हमारे डाटा को एनालाइज करो, दुनिया की सुनो और फिर डिसाइड करो आपके लिए क्या बेस्ट है। यही हमारा फोकस है। और सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। 1-2 साल अगर सीखने पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर या चार्ट्स को लगा दिया आपने, तो शायद आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा अल्टीमेटली टारगेट यही है, एजुकेशन आपके पास में जाए, चीज़ें आप समझो, किसी के कहने पे बहकावे में मत आओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आप हमें अपना प्यार दिखाओगे। कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।